हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सब। शिरा टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ। एंड आई रियली होप लियो आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एम आई राइट लियो? सो माय लवली एंड डियर लियो, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ है होने की आने वाले डेज में। प्लीज़ कीप इन माइंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो जितना आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उतना ले लीजिएगा, एंड जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे। ज़बरदस्ती का अपनी सिचुएशन में फिट नहीं करना है, मैच नहीं करना है, एंड रीडिंग इम्पोज नहीं करना है। ओके डियर, सो या स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। बेहद पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा, एंड इसमें जो आपको मैसेजेस मिलते हैं, जो अवेयरनेस मिलती है, गाइडनेस मिलती है लियो, आपने सिर्फ और सिर्फ वो ग्रैब करना है। ओके ओके जी, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो लियो, दिस इज़ योर फीलिंग एंड एनर्जी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली हो रहा क्या है। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये आपकी साइड है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड एनर्जी भी शो होंगी, और जब मैं आपके पर्सन की साइड लूँगी तो वहाँ आप भी शो हो सकते हैं। सो दोनों साइड बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब लियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक सही डायरेक्शन पकड़ा है, एंड आप उस सही डायरेक्शन को चूज कर कर चल रहे हैं, और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट कर रहे हैं लियो। बहुत सारे लियो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लियो अपना आप को हील कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है, जो चीज़ें आपको खुशी दे रही है, शायद आप वहाँ इन्वॉल्व होना चाह रहे हो, वहाँ पर आप अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसा है जो बहुत टाइम से आपको ये जो आपका लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, जो आपको स्ट्रेस दे रहा था, बर्डन दे रहा था, ये चीज़ें आप अपने आप से हटाना चाहते हो। इस चीज़ के लिए आपको सुकून चाहिए कि थोड़ा सा जो भी मेरी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, लड़ाई है, झगड़ा है, आप वो शायद रिजॉल्व करना चाहते हैं। एंड अगर वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप खामोशी से उस चीज़ों को अपनी लाइफ से रिमूव करने पे लगे हैं, कि अगर एक इंसान के खामोश होने से, चुप होने से रिश्ता बेहतर होता है या संभलता है, तो व्हाई नॉट, आप वो कर रहे हैं लियो। ये वाली चीज़ आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा शो हो रही है, जहाँ पर एक रीबिल्ड करने वाली आरजू ज़्यादा ही ज़्यादा है। डे बाय डे आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है अपने पर्सन से, भले ही वो आपके पास आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं या नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ती जा रही है। शायद ये पर्सन कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप एक बहुत ही ज़्यादा होपफुल एनर्जी में है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा देती है, एंड आप उस एनर्जी से नहीं निकल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब हम होपफुल होते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे हक में होने लगती है, हमारे फेवर में होने लगती है ऑटोमेटिकली। यूनिवर्स कहीं ना कहीं हमारा बिलीफ सिस्टम देखकर, हमारा होपफुल एनर्जी देखकर और हमारी पॉजिटिविटी देखकर बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छाई होती है, सच्चाई होती है। एंड लियो, टू बी ऑनेस्ट, आपकी फीलिंग्स एंड एनर्जी में मुझे वो सब नज़र आ रहा है, और अगर आप देखें तो आपको भी नज़र आ रहा है लियो। सी, ये गुड न्यूज़ का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, रिकन्सिलेशन का कार्ड है, और मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं कमिटमेंट का कार्ड है। बहुत बहुत ही सारा यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, बहुत ही ज़्यादा होपफुल एनर्जी नज़र आ रही है। आप अभी भी अपने पर्सन के साथ में या तो शादी करना चाहते हैं या शादी को बेहतर बनाना चाहते हैं। आप कुछ लियो तो मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं, तो अपनी स्टोरी के साथ देखिएगा, लेकिन यस, रहना आपको इस पर्सन के साथ में है। एम आई राइट लियो? मन ही मन आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, और बहुत ही प्यारी एनर्जी में आप चले गए हो, बहुत प्यारी एनर्जी में स्टैंड करते नजर आ रहे हैं लियो।
जहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन यहाँ पर आप दुखी भी हैं लियो। इस बात को भी हम झुठला नहीं सकते या फिर हम इग्नोर नहीं कर सकते। सी, यहाँ पर लियो की एनर्जी में दुख साफ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा दुख है आपकी एनर्जी में एंड आपको किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। सो लियो, आपको इंसाफ चाहिए उस पर्सन से जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया है। रिकंसलेशन चाहते हैं आप अपने पर्सन के साथ, 1-to-1 टॉक चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी बातें क्लियर हो जाए, मेरा जहन क्लियर हो जाए, पर्सन मेरे साथ हैं या नहीं, इंटरेस्टेड हैं या नहीं, मुझे तो इंसाफ चाहिए। एंड ये इंसाफ तभी होगा जब ये पर्सन आपके पास में आ जाएगा, क्योंकि इस पर्सन से आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो चुके हैं लियो, और अब आप इनसे डी अटैच नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि इंसाफ तो तभी होगा जब ये वाला पर्सन, ये बंदा या बंदी मेरी लाइफ में वापस आएगा, वापस मुझे वो खुशियाँ दिएगा जो मैं मुझसे छीन ली थी या मेरी जो खुशियाँ खो गई थी। और अगर शादी और आपका रिश्ता डिले हो रहा है, जब तक ये वो चीज़ें नहीं करेंगे, आपसे शादी नहीं करेंगे या आपको प्रपोज नहीं करेंगे, तो आपको ऐसा लगता रहेगा कि नाइंसाफ़ी हो रही है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। सो इस टाइप की एनर्जी है आपकी, जहाँ पर इंसाफ चाहिए, चाहिए, हर हाल में चाहिए। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ लियो, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है शायद किसी पर्सन ने। आपको लग रहा है मेरी ज़िंदगी का बहुत ही कीमती टाइम वेस्ट कर रहा है ये पर्सन। एम आई राइट लियो? सो यू गिव योर 100% फ्रॉम ऑल ऑफ योर हार्ट एंड सोल। आपने सब कुछ इस रिश्ते में दिया है, दे रहे हैं, देना चाहते हैं, और ये आपकी एक सच्चाई है, अच्छाई है। कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्योर और जेन्युइन हैं लियो। जो भी हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, बहुत ज़्यादा प्योरिटी के साथ आप ये रिश्ता निभाना चाहते हैं और इस कनेक्शन को रीबिल्ड करना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी है फिलहाल, जो कि बहुत ही प्यारी है। और अब हम देखते हैं आपके पर्सन की साइड निकाल कर। यहाँ पर आपके पर्सन ने आपको मैं बोलूँगी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में छोड़ दिया है डालकर, या फिर ये पर्सन आपको इम्बैलेंस करके गए हैं, राइट? अब हम आपके पर्सन की साइड देख लेते हैं लियो, क्या हो रहा है आपके पर्सन की साइड, उनकी फीलिंग्स, एनर्जी क्या है। ब्यूटीफुल, पहला ही कार्ड बहुत ज़्यादा प्यारा आ गया है लियो। ऑसम। ओके लियो, दिस इज योर पर्सन फीलिंग एंड एनर्जी। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली हो रहा क्या है। आपके पर्सन के साइन बोल देती हूँ। आपके पर्सन हो सकते हैं लिब्रा, एरीज, सैज, स्कॉर्पियंस, एक्वेरियस, स्पाइसिस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। बट प्लीज़ कीप इन माइंड 12 साइन में से कुछ भी साइन हो सकता है। मैच कर रहा है बहुत अच्छी बात है, मैच नहीं करता डजेंट मैटर। साइन में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है लियो। सी, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आपके पर्सन के साइड क्या हो रहा है। आपके पर्सन फिलहाल तो कुछ शो नहीं कर रहे हैं आपको। मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे से कुछ भी अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, और अगर कुछ लियो को एक्सप्रेस किया भी है तो वो चीज़ नहीं करी है जो आप चाह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाह रहे हैं कि ये पर्सन आके मुझसे शादी की बात करे, कमिटमेंट की बात करे, लड़ाई झगड़ा जहाँ पे से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे से एंडिंग कर दे, लेकिन ये पर्सन कुछ और ही बात करते हुए आएंगे। ऐसी बात करेंगे जैसे आपको लगेगा कि हमारा तो लड़ाई झगड़ा था ही नहीं, या फिर हम तो बहुत अच्छे से फ्रेंड थे और मैंने कुछ ज़्यादा सोच लिया था, कुछ ज़्यादा समझ लिया था। कहने का मतलब है कि एक सेकेंड, ये आपको ऐसा फील कराएंगे इतना बड़ा इश्यू नहीं था कि तुमने खुद पर इतना स्ट्रेस लिया, इतना बर्डन लिया। मैं तो यहाँ पर बिजी था या बिजी थी, मेरे इन्वॉल्वमेंट यहाँ हो रहा था, कुछ इस टाइप का, जो आपको लगेगा कि अरे हाँ, फालतू में मैंने इतना स्ट्रेस लिया, इतना बर्डन लिया। बट आपको पता है कि आपकी लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ है, आपको सब कुछ मालूम है। भले ही ये पर्सन उन बातों पर मिट्टी डालना चाहे, उस बातों को लेट गो करना चाहे, या फिर उस बातों को छिपाना चाहे, कुछ भी है, लेकिन यस, ये पर्सन आपको घुमाएंगे।
आने वाले डेज में जब भी आपके पास आएंगे पर्सन, ये आपको अपनी बातों में घुमाएंगे, आपका माइंड घुमाएंगे ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए अपने पॉइंट से। लेकिन आप लियो, मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, जब तक आपको क्लैरिटी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी आप घूमेंगे नहीं। आप सीधे सीधे इनसे ये बात करने वाले हैं ओके, सॉरी मैं ही डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ। आप सीधे सीधे इनसे ये वाली बात मालूम करने वाले हैं कि नहीं, मुझे रीज़न बताओ, आखिर बात क्या थी, आखिर तुमने मुझसे मुंह इतना क्यों मोड़ा था। चलो ठीक है, लड़ाई थी, झगड़ा था, लेकिन एटलीस्ट हमें बैठकर बात करनी चाहिए थी, डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए था, कांटेक्ट में रहना चाहिए था, बातें होती रहती, भले ही लड़ाई था, झगड़ा था, लेकिन हमारी ज़िंदगी एक जगह आकर रुकती नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लियो के पर्सन ने लियो की ज़िंदगी रुका दी है, अटका दी है, एंड उस चीज़ का स्ट्रेस है लियो आपको अभी भी, राइट। अब ये जो आपके पर्सन है, ये भी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, इस पर्सन का भी दिल टूटा है, इन्होंने भी बहुत कुछ झेला है, आपसे मुंह मोड़कर, आपका दिल तोड़कर, ये बंदा भी खुश नहीं है, टू बी ऑनेस्ट ये भी सच्चाई है। इसीलिए इसी के चलते ये आपका माइंड घुमाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि मैंने पहले लियो का दिल तोड़ा, तब मैंने ये फेस किया सब कुछ। अब देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं, ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है कि ये आपका माइंड हल्का करना चाहें, दिल हल्का करना चाहें, इसलिए आपको घुमा देंगे, और ये स्मार्ट भी हो सकते हैं पर्सन, तभी भी आपका माइंड घुमा सकते हैं, बातें घुमा सकते हैं, डिप्लोमेटिक बातें कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सन चाहेगा कि जो भी हुआ है, जो भी इन्होंने किया है, आप उसको भूल जाएं, उसको हटाएं एंड इसको एक्सेप्ट करें। इस पर्सन की टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आप इनको एक्सेप्ट करें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ इनको एक्सेप्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कहीं ना कहीं मेरी भी अहमियत है। ऐसा नहीं है प्यार में मैं खुद को गवा बैठूं, अपनी पर्सनैलिटी खो दूं, अपना रुतबा खो दूं, या फिर मैं जो हूँ, जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, वो मुझे मिले ही ना। सो आप पहले उस चीज़ को देखेंगे कि मेरे पार्टनर मेरे पास किस वे में आ रहे हैं, एंड देन आप उनको शायद कोई चांस दें। पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे कतरा रहा है, आपसे बात करने में कतरा रहा है, आपको फेस करने में कतरा रहा है। यहाँ पर बहुत हिचकिचाहट है, बहुत झिझक है। अब देखिए, कतराना दो तरीके का हो सकता है, ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, निगेटिव वे में भी हो सकता है, क्योंकि सभी के पर्सन अलग अलग हैं, तो डिफरेंटली ही डिफर करेगा। ओके, सो अब कतराना ये भी हो सकता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबरा रहे हैं, आपको फेस नहीं करना चाहते, अभी एक रिश्ते में बनना नहीं चाहते, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबरा रहा है ये पर्सन, यानी कि फैमिली ने अग्री नहीं किया, या फिर ये अभी खुद ही श्योर नहीं है। एक सिनेरियो तो ये है, एंड दूसरा सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है, ये कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने आपके साथ किया है, आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपको परेशानी में डाला है, जो भी कुछ है, ये वो चीज़ें सोच कर कतरा रहे हैं कि मैंने बहुत बुरा कर दिया लियो के साथ। अब मुझे नहीं पता मुझे माफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। तो शायद ये पर्सन रिजेक्शन से डर रहा है, इसलिए कतरा रहा है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, अपनी स्टोरी से मैच करके देखिएगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि वजह क्या है। लेकिन यस, यहाँ पर ओवरऑल एक ही बात निकल कर आ रही है कि पर्सन बहुत झिझक रहे हैं, बहुत कतरा रहे हैं, और बहुत, मैं बोलूँगी अभी खुद ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लियो से दूर होने में, लियो से बात ना करने में। ओके, सो ये वाली चीज़ मैं आपके पर्सन की देख पा रही हूँ, ये वाली एनर्जी है। जब आएंगे तो डिप्लोमेटिक बातें करते हुए आएंगे, या आपको घुमाने की कोशिश करेंगे, आपका माइंड जो है लड़ाई झगड़े से हटाने की कोशिश करेंगे कि आप पास्ट में मत जाएं। ओके, पास्ट की बातें रिपीट ना करें, पास्ट में जो हो गया, अब ख़त्म करो, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप अटके रहेंगे लियो कि वजह क्या थी, क्या रीज़न था, अब फ्यूचर में ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो गए हैं, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यू हो गया है कि ये पर्सन जब अब ऐसा कर सकता है तो फ्यूचर में भी ऐसा कर सकता है। इस चीज़ की आपको श्योरिटी चाहिए कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, तब जाकर आप आगे बढ़ेंगे, इससे पहले आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, राइट।
सो ये वाली चीज़ें होंगी आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। एंड ये वाली चीज़ें जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये कहीं न कहीं लियो आपके फ़ेवर में है। यूनिवर्स कहीं न कहीं आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मैं बोलूँगी गाइड कर रहे हैं। बहुत अवेयरनेस आ गई है आप में और आपके इंट्यूशन लेवल हाई रहेंगे। और जैसे ही आप अपने इंट्यूशंस को फ़ॉलो करते हैं, आपका काम बनने लगेगा। ओके लियो? यहाँ पर है अपने उन इंट्यूशंस को फॉलो करना, जो आपका दिल गवाही दे रहा है, उस बात को मानना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दिल गवाही दे रहा है कि मेरा बंदा या बंदी सही है, इनको एक चांस देते हैं, तो आप चांस देंगे। लेकिन अगर कहीं न कहीं थोड़ा-सा भी डाउट है, ट्रस्ट इश्यू है, फ्यूचर का डर है, तो आप इस पर्सन को भले ही कितना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भले ही कितना आप इनके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन जब ये आएँगे ना तो आप स्कैर हो जाएँगे थोड़ा-सा अवेयर हो जाएँगे एंड बहुत अच्छे से एनालाइज़ करेंगे, बहुत अच्छे से अपने पैमाने पर परखेंगे एंड देन इस पर्सन को अपनी लाइफ़ में एंट्री देंगे। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, भले ही आप कितना तड़पे हैं, लेकिन अब आप में बहुत समझ आ गई है, आप में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है एंड आने वाले डेज़ में नियर फ्यूचर आप में और अवेयरनेस आनी है लियो। एंड ये जो चीज़ है, ये जो मेरी रीडिंग है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी आने वाले डेज़ में, जब ये आपसे आपको पता चलेगा कि हाँ, यही हो रहा है मेरे साथ में, राइट? सो आप खुद चेक करेंगे। सो दिस इज़ इट लियो। ये आप लोगों का लव लाइफ़ का, मैरिड लाइफ़ का हाल है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, जो कि अच्छा है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा भी नहीं है। यहाँ पर एक बैलेंसिंग की कमी है, जो बैलेंस आपके पर्सन ही करेंगे। आप में तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, आपने खुद को सँभालना स्टार्ट कर दिया है, व्हिच इज़ सो ब्यूटीफुल एंड गुड। देखते हैं आगे क्या होता है, आगे की रीडिंग में क्या बात आती है निकल के। अभी फ़िलहाल ये वाला हाल है, ओके, जो मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड आई रियली होप मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। चीज़ें बहुत हद तक आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी लियो। सो इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।